नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरह ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल फ्लड उफनते नाले को पार कर अस्पताल पहुंचाया, घायल युवक एक बाल बहने से बचा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के तिंदी में कुठाड़ बस स्टैंड के समीप हुए सड़क हादसे में घायल युवक को फनते जालमा नाले से रस्सी के सहारे निकाला गया। घायल युवक को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल रेफर किया गया। 100 मीटर नीचे गिरी गाड़ी में 18 वर्षीय जतिन गंभीर रूप से घायल हुआ है। उदयपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे कुल्लू भेजा गया। हालांकि नाले तक उन्हें गाड़ी में लाया गया, लेकिन उफनते जालमा नाले ने रास्ता रोक दिया। ऐसे में रस्सी के सहारे लोग नाले में उतरे और कड़ी मशक्कत के बाद घायल युवक को निकाला गया। इस दौरान एक व्यक्ति नाले में बहने से बाल बच गया, जिसे अन्य लोगों ने बाजू से पकड़कर बहने से बचा लिया। हिमाचल प्रदेश सिरमौर में भारी भूस्खलन, पलक झपकते ही पूरी सड़क गायब। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी भूस्खलन हुआ है। पांवटा साहिब से रोडू जाने वाले नेशनल हाईवे 707 बडवास के पास लगभग 50 से 100 मीटर तक पूरी सड़क धंसने से बाधित हो गया। पांवटा स्टोन से कमरहू कफोटा शिलाई की तरफ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग किलोड़ खैरबा उत्तराखंड मशू चियोंग जाखना होते हुए कफोटा पहुंच सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क को बहाल करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे फुटेज भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे तबाही हुई है। सिरमौर है पूरी की पूरी जो सड़क है ये धंस गई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन सा गाड़ी भी ले लो पीछे रोड ओपन और ये फंसा रहा था कि बस भी। मौसम बना बाधा, सीएम जयराम का दौरा रद्द। लाहौल में फंसे 221 लोग, चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में बाढ़ आने से फंसे 221 लोगों को रेस्क्यू करने में मौसम बाधा बना है। शुक्रवार सुबह खराब मौसम के कारण चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर लाहौल के लिए उड़ान नहीं भर सका। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लाहौल में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा खराब मौसम के चलते रद्द करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश मंडी में पार्किंग की छत पर गिरा डंगा, सिरमौर में नेशनल हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही हुई है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है जिससे हाईवे बंद है। सिरमौर जिले में सड़क धंसने के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं मंडी जिला में पार्किंग की छत पर डंगा गिर गया, जिससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हमीरपुर से नरेंद्र अत्री बने भारतीय खाद्य निगम परामर्श समिति के सदस्य। हमीरपुर से नरेंद्र अत्री को भारतीय खाद्य निगम परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया। नरेंद्र अत्री वर्तमान में भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं। पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। नरेंद्र अत्री ने इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। सुरंगों से होकर गुजरेगा मनाली लेह रेल ट्रैक का 55% हिस्सा, 90,000 करोड़ आएगी लागत। लद्दाख की ओर मौसम में जोड़ने वाली सामरिक महत्व की बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन न केवल सुरंगों से गुजरेगी, बल्कि सैलानियों को शिवालिक, हिमालय और झांसकर पर्वत श्रृंखलाओं में मनाली, रोहतांग दर्रा और लाहौल स्पीति का सुरमई वादियों का दिलकश नजारा मिल सकेगा। समुद्र तल से 4,700 मीटर तक ऊंचाई वाली इस रेलवे लाइन का लगभग 55% भाग यानी करीब 350 किलोमीटर सुरंगों से होकर गुजरेगा। इसके बनने के बाद राष्ट्रीय राजधानी से लेह के बीच यात्रा का समय आधा घंटा कर करीब 20 घंटे रह जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इस नए ब्रॉडगेज ट्रैक बिछाने के सर्वेक्षण का कार्य उत्तर रेलवे को सौंपा गया है। पहले चरण के सर्वेक्षण के बाद दूसरे एवं तीसरे चरण का सर्वेक्षण एक साथ किया गया, जो लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही संसद की रेल संबंधी स्थायी समिति का लद्दाख दौरा होगा। तत्पश्चात इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद लद्दाख में भूमि विकास प्राधिकरण के साथ एक करार होने के बाद लेह में एक कैंप कार्यालय खोला जाएगा और निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंदिर तोड़ने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर इंदौरा में एसडीएम कार्यालय का घेराव। इंदौरा क्षेत्र के साथ लगते गांव लंबी पट्टियां में पिछले कुछ दिनों पहले तोड़े गए शिवलिंग व 1 वर्ष पहले इंदौरा के ही गुंडसा गांव में तोड़े गए वैष्णो देवी मंदिर के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे नाराज इंदौरा क्षेत्र के लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और कहा कि हिंदू मंदिरों पर हो रहे इन हमलों से इंदौरा क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है।
लोगों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोग द्वारा हमारे धार्मिक स्थलों पर एक सुनियोजित योजना के तहत टारगेट किया जा रहा है, जिसे हिंदू समुदाय कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हिमाचल में सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते होंगे 4 सीटों के लिए उपचुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के दौर में हिमाचल प्रदेश के 42 विधानसभा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में संतुलित विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी 4 दिनों में ही मंडी जिला में करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं। दुस्साहस खालिस्तान समर्थकों ने दी धमकी, सीएम जयराम को 15 अगस्त को नहीं फहराने देंगे तिरंगा। खालिस्तान समर्थकों ने रिकॉर्ड की गई कॉल से धमकी दी है कि वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। प्रदेश के कुछ पत्रकारों के मोबाइल पर यह ऑडियो भेजा गया। रिकॉर्ड की गई कॉल में कहा गया कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा था, पंजाब में जनमत संग्रह करवाया जाएगा और हिमाचल को फिर से पंजाब में शामिल किया जाएगा। खालिस्तान समर्थकों ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और सीएम जयराम को 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने दे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा, तो ये भी आप सुन सकते हैं। जो धमकी वाली बात है सर, जांच एजेंसी से जांच कराएंगे सर। देखिए, मैंने एजेंसी के साथ इस बारे में बातचीत अभी की नहीं। मैं इस बात को देखूंगा, एजेंसी एग्जामिन करेगी, निश्चित रूप से करेगी। जिस प्रकार की वो धमकी देने की जो बात कही गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये नहीं मालूम है उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या सत्यता है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी के रूप में हमारे ध्यान में। और लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से हम 15 अगस्त को क्या जहाँ भी तिरंगा झंडा फहराने के लिए उनको अवसर मिलेगा, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे और ऐसी बातों की हम कतई भी परवाह करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। सर, धमकी वाली बात है सर, जांच एजेंसी से जांच कराएंगे सर। देखिए, मैंने एजेंसी के साथ इस बारे में बातचीत अभी की नहीं। मैं इस बात को देखूंगा, एजेंसी एग्जामिन करेगी, निश्चित रूप से करेगी। जिस प्रकार की वो धमकी देने की जो बात कही गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये नहीं मालूम है उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या सत्यता है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी के रूप में हमारे ध्यान में। और लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से हम 15 अगस्त को क्या जहाँ भी तिरंगा झंडा फहराने के लिए उनको अवसर मिलेगा, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे और ऐसी बातों की हम कतई भी परवाह करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते।